हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024 की कंप्लीट ग्रामर को, वो भी डिटेल्ड कंसेप्ट के साथ। ठीक है, और इस वीडियो से आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि आप कौन से टॉपिक में लैग कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है, और उस टॉपिक पे आप बाद में कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, और जिन बच्चों को कंप्लीट ग्रामर आती है उनके लिए एक प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा और उनको भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। डेफिनेटली उनको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, आपको 12 टास्क दिए जाएंगे, उनमें से कोई भी आपको 10 करने होते हैं। ठीक है, तो ग्रामर पोर्शन आपका 10 मार्क्स का रहता है। दूसरी बात, अगर आपने मान लो रिपोर्टेड स्पीच कर रहे हो आप, तो उसमें मान लो आधा सेंटेंस आपका ठीक है और आधा अगर गलत हो गया या एक दो वर्ड गलत हो गया, तो वो कंप्लीट क्रॉस हो जाएगा बेटा, आपको उसमें पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ग्रामर का मतलब है कि आपका आंसर बिल्कुल ग्रामेटिकली ठीक होना चाहिए, तभी आपको पूरा नंबर दिया जाएगा, या नहीं तो फिर पूरा नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, तो ग्रामर को इतना हल्के में ना ले, कम समय में ज्यादा नंबर दिलाने का काम करता है ग्रामर। देखिए फर्स्ट टास्क, fill in the blank by using the correct form of the word in the bracket for the given portion of a letter। किसी लेटर का पोर्शन आपको गिवन है। डियर सर, दिस इज विद रेफरेंस टू कमेटीज लेटर। कमेटी का जो लेटर है उसके रेफरेंस में है, और वो कमेटी का लेटर किसके लिए रिगार्डिंग है? रिकमेंडेशन। किस चीज को रिकमेंड कर रहा है वो? दैट हाईलाइट द नॉमिनेशंस फॉर सेफ रेजिडेंशियल एरिया अवार्ड फॉर दिस करंट ईयर। इस साल के सेफ रेजिडेंशियल एरिया अवार्ड के नॉमिनेशन को हाईलाइट करता है ये लेटर, उस लेटर के रेफरेंस में है ये। ठीक है, तो अब देखें, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है लेटर, कमेटीज लेटर। कैसा है ये सब्जेक्ट? सिंगुलर। अब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस टॉपिक से ये आपका सवाल लिया गया है। तो इसको जो है ये प्लूरल वर्ब है, इसको सिंगुलर में कन्वर्ट कर दो। कैसे कन्वर्ट कर दोगे? हाईलाइट का क्या बन जाएगा? हाईलाइट्स। क्योंकि लेटर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर। हाईलाइट्स, ये आपका आंसर रहेगा। सो दिस इज विद रेफरेंस टू कमेटीज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन that highlights the nominations for safe residential area award for this current year. Read the sentence from a recipe review article. Identify the error and supply the correction in the sentence. अब देखें बेटा, ये कोई आर्टिकल है जिसमें किसी रेसिपी का रिव्यू दिया गया है, और जब भी रेसिपी का रिव्यू दिया जाता है ना, तो उसमें फ्यूचर को रेफर किया जाता है, फ्यूचर टाइम रेफरेंस का यूज किया जाता है। कैसे? कि ये जो रेसिपी है ये आपके शरीर से टॉक्सिन्स को निकाल देगी, इसको खाने से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो इस तरीके से, तो उसमें फ्यूचर का यूज होता है। तो देखिए, दिस डिलाइटफुल रेसिपी मस्ट कीप योर हंगर पैंग्स एट बे। कीप योर हंगर पैंग्स एट बे, इसका क्या मतलब है? कि जो भूख से पीड़ा होती है ना आपकी, उसको ये दूर रखेगा। विल कीप एट बे विद इट्स बैलेंस स्पाइसेस। इसके बैलेंस स्पाइसेस हैं, ओरिएंटल फ्लेवर है। ओरिएंटल मतलब ईस्टर्न, या जापानीज बोल सकते हो, चाइनीज बोल सकते हो। बेसिकली ईस्ट एशिया के लिए ये एक एडजेक्टिव यूज होता है, ओरिएंटल फ्लेवर। ठीक है, तो देखिए, दिस डिलाइटफुल रेसिपी मस्ट कीप योर हंगर पैंग्स एट बे विद डिलाइटफुल विद इट्स बैलेंस स्पाइसेस एंड ओरिएंटल फ्लेवर। ये डिलाइटफुल रेसिपी आपकी भूख की पीड़ा को दूर रखेगी, रखेगी, है ना? तो किस टाइप की सेंस बनेगी? ये देखो, तो मस्ट जो है एरर हो जाएगा। इसी फॉर्मेट का आपको यूज करना अपने रिस्पॉन्स के लिए। और रखेगी फ्यूचर, तो ये क्या हो जाएगा? विल। तो रेसिपी का रिव्यू इसी प्रकार से दिया जाता है कि इस रेसिपी को खाने से सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो है, सारे टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से निकल जाएंगे, ये खाने से आपका मूड अच्छा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो फ्यूचर टाइम रेफरेंस का यूज किया जाता है इस टाइप के रिव्यूज देने के लिए। तो यहाँ मस्ट की बजाय क्या आ जाएगा? विल। ठीक है, तो दिस डिलाइटफुल रेसिपी विल कीप योर हंगर पैंग्स एट बे with its balanced spices and oriental flavor. Abhilash and Neha had a conversation about the inauguration of Neha's dance academy. Report Abhilash questions. अभिलाष ने क्वेश्चन किया है नेहा से
इज योर बेस्ट फ्रेंड हेल्पिंग यू इन दिस वेंचर? क्या इस बिजनेस में आपका बेस्ट फ्रेंड आपकी हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। जब भी हम क्वेश्चन को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव फॉर्म को हटाते हैं और उसको एक सिंपल स्टेटमेंट में या असर्टिव सेंटेंस में उसको बदल देते हैं। और उसको बदलने के लिए पहले हम सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, बाद में वर्ब को। तो चलिए शुरू करते हैं। अभिलाष ने नेहा से पूछा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अभिलाष आस्क्ड नेहा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर कंजक्शन यूज करेंगे। अगर WH फैमिली से क्वेश्चन शुरू हुआ है तो हम कोई कंजक्शन यूज नहीं करते। अगर नहीं हुआ है तो क्या कंजक्शन यूज करेंगे, इफ या वेदर। सो इफ या वेदर दोनों सही है, कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं इनमें से। अभिलाष आस्क्ड नेहा इफ, अब सब्जेक्ट को चेंज करेंगे पहले, तो योर बेस्ट फ्रेंड, पहले सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इंटेरोगेटिव फॉर्म हटानी है। तो योर बेस्ट फ्रेंड क्या हो जाएगा, योर क्या होता है बेटा, सेकंड पर्सन। विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है नेहा, तो योर का क्या हो जाएगा, हर। वेदर हर बेस्ट फ्रेंड, फिर अब वर्ब को चेंज करेंगे। वर्ब है इज, तो इज किस में चेंज हो जाएगा, वॉज हेल्पिंग यू। फिर से सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, नेहा वॉज हेल्पिंग हर इन दिस बदल जाएगा दैट में, और वेंचर। तो क्या हो जाएगा, अभिलाष asked या questioned नेहा if her best friend was helping her in that venture। ठीक है, नेक्स्ट देखें। रीड द डायलॉग बिटवीन शबनम एंड हर मेंटर सारा रिगार्डिंग हर समर इंटर्नशिप प्रोग्राम। सारा, why did you choose to participate in this internship program? Shabnam, I am convinced this program has the potential to enhance my abilities। तो सारा ने क्वेश्चन किया कि तुमने इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन करने के लिए क्यों ऑप्ट किया? तो शबनम कहती है एक्सक्लेमेशन के साथ कि मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि ये प्रोग्राम मेरी एबिलिटीज को बढ़ाने की क्षमता रखता है। ठीक है, अब इसी को देखो, यहाँ पे कितनी आसान रिपोर्टेड स्पीच बना दी इन्होंने। क्वेश्चन ऑप्शंस भी दे दिए हैं आपको और कुछ पार्ट आपको सोल्व करके दे दिया है। तो देखें, सारा आस्क्ड शबनम, सारा ने क्वेश्चन ही किया था ना, तो सारा आस्क्ड शबनम। उसके बाद है, क्या पूछा उसने, वाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट इन दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम। अब देखें, जो डिड है वो एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज किया गया है क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, मेन वर्ब कौन सी हमारी, चूज। अब डिड के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अब डिड कौन से टेंस में आता है, सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट जो टेंस होता है, जब उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो वो किस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट के अंदर। वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखें भाई, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है, ये आ गया इसमें। डायरेक्ट ऑप्शन से भी देख सकते थे आप, हेड चोजन। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आप बिना ऑप्शन को देखे इसको करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, सारा आस्क्ड शबनम। अब WH से शुरू हुआ है तो कोई कंजक्शन यूज नहीं होगा, ये एज इट इज आ जाएगा, वाई। उसके बाद हमें चेंज करना होता है पहले सब्जेक्ट को, यू। तो यू सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, शबनम। अब शबनम मेल है या फीमेल है, कैसे पता चला, शबनम साइड एंड एक्सक्लेम्ड दैट शी वाज कन्विंस्ड, है ना, यानी कि फीमेल है। तो क्या हो जाएगा, वाई सी। ठीक है, फिर वर्ब, वर्ब है चूज। फिर इसको कन्वर्ट करना है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो हेड, चूज, चोज, चोजन, chosen, had, why she had chosen, बाकी as it is to participate in that internship program। ये यहाँ पे ही नहीं आएगा ऑप्शन में, ये यहाँ आएगा सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच। अब मान लो अगर नीचे वाला सेंटेंस होता,
आपसे पूछ लेता भी नीचे वाला जो सेंटेंस है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करो, तो देखो इसके लिए कैसे कन्वर्ट किया है ये इन्होंने, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और ये जो वर्ड है ये क्या है, साइड एंड एक्सक्लेम्ड। साइड मतलब एक तरीके से भरते हैं हम जब बोलते हैं इस वर्ड को, तो शबनम साइड एंड एक्सक्लेम्ड, ये एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया। एंड एक्सक्लेम्ड दैट, और उसने क्या बताया, आई कन्वर्ट हो जाएगा सी में, फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सी इज एम किस में हो गया, वॉज वर में, सी वॉज कन्विंस्ड, दिस बदल गया दैट में, और हैज बदल जाएगा हैड में। द पोटेंशियल टू एनहेंस, और फिर माई किस में चेंज हो जाएगा, हर। क्लियर। तो इस तरीके से रिपोर्टेड स्पीच की जाती हैं। अगर आपको किसी को भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई डाउट है तो मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, तीनों वीडियोस अगर आपने देख ली तो आपका रिपोर्टेड स्पीच का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वे वही रूल हर जगह रहेंगे, चाहे आप बाद में सीजीएल की तैयारी करें या किसी भी लेवल की तैयारी करें, बिल्कुल आपका टॉपिक ये क्लियर हो जाएगा, लाइफ टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑप्शन में ना यहाँ पे सी आएगा, ठीक है। Fill in the blank by choosing the correct option to complete the concluding line of an issued circular by an organization. किसी organization ने circular issue किया है उसके managers को। A copy of the plan is enclosed. प्लान की कॉपी को enclose कर दिया गया है। And that then, देखो then का मतलब होता है फिर, ये तो आएगा ही नहीं, तो दैट या दिस में से आएगा। अब जो पास की चीजें हैं उनका जिक्र करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, दिस। और दैट होता है डिस्टेंट को, दूर की ऑब्जेक्ट पे इशारा करने के लिए वह है। ठीक है, तो अब जो कॉपी है प्लान की वो एनक्लोज कर दी गई है और इसको जो है कम्युनिकेट कर दिया जाए टू ऑल टीम लीडर्स फॉर कंप्लायंस, यानी कि उसका पालन करने के लिए। तो क्या आ जाएगा, दिस, क्योंकि वो यही तो है। एंड दिस में बी कम्युनिकेटेड टू ऑल टीम लीडर्स फॉर कंप्लायंस, बिल्कुल बेसिक ग्रामर आपसे पूछी गई है। सिक्स्थ है, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ कमर्शियल कंपनीज करंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। कोई कमर्शियल कंपनी है, उन्होंने अभी अभी कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी तैयार की है, ठीक है, और इस फॉर्मेट को आपको यूज करना है अपना रिस्पॉन्स देने के लिए। एरर बताना आपने, फिर करेक्शन सप्लाई करना है। तो अब देखें, करंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, बिल्कुल प्रेजेंट की मार्केट स्ट्रेटजी है, तो देखते ही पता चल रहा है भाई एम्ड, ये गलत है, क्योंकि एम्ड तो पास्ट है ना। अब कंपनी है, कंपनी सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी, प्रेजेंट में तो आएगी लेकिन सिंगुलर आएगी। द कंपनी एम्स एट इंक्रीजिंग अथॉरिटी इन एरियाज फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय द क्लाइंट्स, कि उन एरियाज में जहाँ पे क्लाइंट्स ज़्यादातर विजिट करते हैं उनमें अथॉरिटी को इंक्रीज करने का एम बनाया है कंपनी ने, ठीक है, निर्णय लिया है या फैसला लिया है। तो अभी अभी करंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उनकी, ये प्रेजेंट की है, तो एम्ड बदल जाएगा एम्स में। Select the option that identifies the error and supply the correction for the closing line from an analytical report. किसी analytical report की closing line आपको given है। In conclusion, this study explores the association among short sleep pattern and overweight youngsters. अब देखें, ये जो स्टडी है ये एक्सप्लोर करती है एक एसोसिएशन को, एक लिंकेज को, किन के बीच में, शॉर्ट स्लीप पैटर्न और ओवरवेट जो यंगस्टर्स हैं। अब एंटिटीज यहाँ पे कितनी है, दो चीजें हैं, तो दो चीजों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको दिखाने के लिए अमंग यूज नहीं होता, उसको दिखाने के लिए यूज होता है बिटवीन। अमंग यूज होता है मल्टीपल चीजों के बीच में रिलेशनशिप दिखाने के लिए, ठीक है। सिर्फ दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप्स हैं, दो चॉइसेस हैं, लोकेशंस हैं, दो अलग अलग पीपल हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ भी हैं, तो दो चीजों का अगर जिक्र हो रहा है तो वहां पे आएगा बिटवीन, ठीक है। और मल्टीपल चीजों का अगर जिक्र हो रहा है, मल्टीपल चीजों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र है या उनके बीच में किसी रिलेशनशिप का जिक्र है, तो वहां यूज होगा अमंग, ठीक है। यहाँ सिर्फ दो ही एंटिटीज हैं, शॉर्ट स्लीप पैटर्न एंड ओवरवेट यंगस्टर्स, तो इसलिए यहाँ पे बिटवीन आएगा, अमंग गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। Complete the given narrative by filling the blank with the correct option. The experience of nursing an injured bird left me dash grateful for knowing the importance of being kind and compassionate to all creatures. ये क्या कहना चाह रहा है कि एक इंजर्ड बर्ड की जब मैंने नर्सिंग की, देखभाल की, तो वो उस एक्सपीरियंस ने मुझे इस हाल में छोड़ दिया, यानी कि मैं बहुत ग्रेटफुल फील कर रहा था फॉर नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग काइंड एंड कंपैशनेट टू ऑल क्रिएचर्स, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि दयालुता और करुणा में होना सभी क्रिएचर्स के लिए कितना महत्व रखता है। तो अब यहाँ पे देखें,
फीलिंग, हैविंग फेल्ट, फेल्ट, फील्स। जो एक्सपीरियंस है उस इंजर्ड वर्ब को नर्सिंग करने का जो एक्सपीरियंस है उसका कुछ परिणाम आया है, उसका कुछ परिणाम आया है। तो जो वर्ब है लेफ्ट, ये किसको यूज करेगी? एक किसी पार्टिसिपल को यूज करेगी। ठीक है, जो वर्ब होती है लेफ्ट, वो ज्यादातर किसी पार्टिसिपल को ही यूज करती है किसी इफेक्ट या कंसीक्वेंस को दिखाने के लिए या रिजल्ट को दिखाने के लिए। अब जो ये एक्सपीरियंस था इसी से तो कुछ परिणाम आया है ना, तो यहाँ पे हम पार्टिसिपल को यूज करेंगे। अब पार्टिसिपल यहाँ पे सिर्फ ये दो है, तो दो ऑप्शन तो हमारे कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो सी और डी तो गए, ऑप्शन बचे फीलिंग और हैविंग फेल्ट। अब हैविंग फेल्ट जो है वो वो है परफेक्ट पार्टिसिपल, वो परफेक्ट पार्टिसिपल है। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब है कि कोई काम पहले हो चुका है किसी दूसरे काम के होने से पहले। तो यानी कि अगर हम इसको यूज करेंगे हैविंग हैविंग फेल्ट को, तो उससे क्या सेंस बनेगी कि उसको ग्रेटफुल होने की जो फीलिंग थी वो उसकी पहले आई, एक्सपीरियंस से भी पहले। घायल पक्षी को जो घायल पक्षी की देखभाल करने का जो एक्सपीरियंस था उससे भी पहले वो ग्रेटफुल हो गया, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल, ये भी कैंसल आउट हो गया। तो बचा कौन सा? फीलिंग। अब देखो ये भी क्यों आया, मैंने आपको बोला ना भाई डिटेल्ड में बताएंगे एक एक चीज को। तो ये क्यों आया फीलिंग? ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है यहाँ पे लेफ्ट वर्ब के साथ क्या बता रहा है? वो एक इफेक्ट को, एक कंसिक्वेंस को बता रहा है, एक रिजल्ट को बता रहा है। और रिजल्ट ही तो था वो, उसकी जो फीलिंग थी ग्रेटफुल की, वो एक्सपीरियंस के बाद ही तो आई थी। तो उस एक्सपीरियंस के बाद का रिजल्ट कौन बताएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर? रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन वेंडर एंड हिज कस्टमर बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। फिर से रिपोर्टिंग स्पीच है। इट्स नाइस टू सी यू सर, वेंडर बोलता है कस्टमर को। फिर कस्टमर कहता है यस इंडीड, अनलाइक लास्ट मंथ आई हैव बीन अवे फॉर क्वाइट सम टाइम दिस मंथ। भाई पिछले मंथ के बिल्कुल अपोजिट, इस महीने में काफी समय बाहर रहा हूँ। इसी डायलॉग को कंप्लीट करना है आपको। द वेंडर ग्रीटेड हिज कस्टमर रिस्पेक्टफुली। अब देखिए इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाया है इस सेंटेंस का। इट इज नाइस टू सी यू सर। अब वेंडर ने ग्रीट ही तो किया, भाई आपको देख के अच्छा लगा सर। तो वेंडर ग्रीटेड हिज कस्टमर रिस्पेक्टफुली, बड़े रिस्पेक्ट के साथ उसने ग्रीट किया। एंड मेंशनड, और क्या मेंशन किया? दैट ही वाज प्लीज्ड टू सी हिम, ये उसको बड़ी प्रसन्नता हुई कस्टमर को देख के। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका, इन्होंने तो ये तो खुद करके दे दिया इन्होंने डायरेक्ट। फिर कस्टमर के जो वर्ड है, द कस्टमर आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, यस इंडीड, इतना भी आपको करके दे दिया इन्होंने चेंज। ये द कस्टमर आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में ही तो इसने आंसर किया, सकारात्मक उत्तर दिया ना इसने, यस इंडीड। तो कस्टमर आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड एक्सप्लेन्ड दैट, उसके बाद क्या एक्सप्लेन किया उसने, ये आपको चेंज करना है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? एंड एक्सप्लेन्ड दैट अनलाइक, लास्ट किस में चेंज हो जाएगा? प्रीवियस में। ठीक है, तो अनलाइक द प्रीवियस मंथ, लास्ट किस में चेंज हो जाएगा? प्रीवियस में। क्लियर? तो अनलाइक द प्रीवियस मंथ, आई, आई फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? ही हैव किस में चेंज हो जाएगा? हैड में। ही हैड बीन अवे फॉर क्वाइट सम टाइम, और दिस बदल जाएगा दैट मंथ। तो हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं इसमें? एक्सप्लेन्ड दैट अनलाइक द प्रीवियस, जो लास्ट था वो चेंज कर दिया हमने प्रीवियस में, द प्रीवियस। आई फर्स्ट पर्सन चेंज हो गया ही में, हैव चेंज हो गया हैड में, दिस चेंज हो गया दैट में, बाकी एज इट इज। ठीक है, ये हो गई रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द लाइव फीड ऑन ए स्कूल न्यूज चैनल। किसी स्कूल का न्यूज चैनल है उस पर लाइव फीड चल रही है।
Congratulations, change makers. The regional competition awards have been announced. रीजनल कंपटीशन अवार्ड्स को अनाउंस कर दिया गया है एंड आवर स्कूल म्यूजिक क्लब, अब देखो उनको अनाउंस किया जा चुका है और स्कूल म्यूजिक क्लब ने अभी अभी तो जीता, वो प्रेजेंट में ही तो काम कंप्लीट हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है आपको। आवर स्कूल म्यूजिक क्लब हैज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वन द फर्स्ट प्राइज, हैज वन द फर्स्ट प्राइज, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्म यही तो होती है, तो ये कौन सा टेंस पूछ लिया आपसे उसने, प्रेजेंट परफेक्ट, जो काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है, एज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? तो हैज वन, ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा। 11th टास्क में है, कंप्लीट द लाइन फ्रॉम ए सेल्फ अवेयरनेस सॉन्ग बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। The river runs through your veins, the trees and mountains dash your name, the moon and stars watch over, you are guiding your way back home to dream the night away। अब ऑप्शंस भी आपको गिवन है, देखिए ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, आपको पोएम की एक्सप्लेनेशन करने के लिए नहीं कह रहा वो सिर्फ आपसे ये जो फिल इन द ब्लैंक है इसको फिल करने के लिए पूछ रहा है, वो आपसे सिर्फ ये जो ब्लैंक है इसको फिल करने के लिए कह रहा है। तो द ट्रीज एंड माउंटेन्स, देखो यहाँ पे जो सब्जेक्ट था द रिवर, ये कैसा आया, सिंगुलर, द रिवर कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आई, सिंगुलर। अब नीचे देखें, द मून एंड स्टार्स, मून एंड स्टार्स प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी आई, प्लूरल। सिमिलरली अगर आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया ना तो इसी पैटर्न पे चले यहाँ पे, द ट्रीज एंड माउंटेन्स, जैसे द मून एंड स्टार्स था, द ट्रीज एंड माउंटेन्स, यहाँ पे वॉच प्लूरल आया तो यहाँ पे भी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया ना ये, तो क्या आ जाएगा, कॉल योर नेम, कॉल योर नेम, और सारा का सारा प्रेजेंट में ही तो चल रहा है ये, तो हैड, विल, ठीक है, ये दो तो आपने वैसे ही कैंसिल हो गए, दो बचे थे, तो कॉल्स नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए, तो कॉल प्लूरल वर्ब। क्लियर? और सारा ये सारा अपना बिल्कुल प्रेजेंट में ही चल रहा था सॉन्ग। आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द फॉलोइंग नोट इन ए पैसेंजर्स फ्लाइट इंस्ट्रक्शन मैनुअल। अब जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल होती है ना उसमें क्या बताया जाता है भाई, इंस्ट्रक्शंस गिवन होती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, ये गाइडेंस दी जाती है उसके अंदर। तो किसी फ्लाइट की इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, पैसेंजर्स को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, क्या है, नोट, पैसेंजर्स विल नॉट रीच द एयरपोर्ट लेट इन ऑर्डर टू अवॉइड अ फाइन इक्विवेलेंट टू 5% ऑफ द बेसिक फेयर। कैसे बोलेंगे इसको भाई, पैसेंजर्स को लेट नहीं होना चाहिए इन ऑर्डर टू अवॉइड फाइन, तो यहाँ पे एरर आ गया हमारा, विल की बजाय क्या आ जाएगा, मॉडल, कहाँ से पूछा गया ये क्वेश्चन, मॉडल से, ठीक है, तो विल की बजाय क्या आ जाएगा, शुड, भाई ऐसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो ड्यूटी दिखाने के लिए, ठीक है, क्या यूज किया जाता है, शुड ना कि विल, तो विल जो है गलत हो जाएगा, पैसेंजर शुड नॉट रीच, कोई पैसेंजर्स को वहां पे लेट नहीं आना चाहिए। सो ये था कंप्लीट डिस्कशन टॉपिक्स के साथ। कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है और आपका क्या स्कोर रहा आउट ऑफ 10। थैंक यू वेरी मच। इसी प्रकार की और वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।